हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय सर में। यह दोस्तों आपका बहुत बहुत आज की क्लास में सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके रिगार्डिंग है और कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आपके रिगार्डिंग है क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं मैंने क्या लिखा है, थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे। आबकारी आरक्षक भर्ती 2025 मतलब अभी जो नोटिफिकेशन आया है आपका आबकारी आरक्षक भर्ती में, तो इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ऑफिशियली। आप जाके साइट से चेक कर सकते हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसका सिलेबस क्या होगा, क्या पढ़ के हम इसकी जॉब ले सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। दूसरा है इसका एग्जाम कब होगा, अगर हमने फॉर्म को फिल कर दिया तो कब इसका पेपर हमारा कंडक्ट कराया जाएगा ऑफिशियली। और इसके बाद फिर इसमें आपका क्वेश्चन आता है कि इसके डालने के लिए हमें क्या एज का क्राइटेरिया रहेगा। ये तमाम क्वेश्चन अगर आपके माइंड में भी आते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें और एक एक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, किस तरीके से है। तो आप जल्दी से इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें अपने मित्रों में, और साथ में शेयर जरूर करें क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, आपकी हेल्प से किसी दूसरे के लिए भी हेल्प हो जाएगी। और चलिए मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ और आगे आपको ये बताता हूँ इस वीडियो में और इस सेशन में, इसलिए लास्ट तक जुड़े रहें कि क्या क्या हमें करना है ऑफिशियली, क्या अपडेट आया है, एग्जाम डेट, क्या सिलेबस है, क्या इसकी लास्ट डेट होगी। तमाम इस तरीके के जो आपके डाउट हैं, जो क्वेश्चन है, सबको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर क्लास को। और आशा यही करेंगे आपसे कि इस कंटिन्यू वीडियो को बने रहे, वीडियो प्रॉपर तरीके से ही आ रहा है। चलिए इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम और नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट के साइड में। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं साइड में हो रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, आपको पूरा ही विजिबल है। यहाँ पर कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक एक चीज क्लियर है आपको, फिर भी नहीं है मैं और क्लियर जूम कर देता हूं, आपको एकदम क्लियर रहेगी दोस्तों। यहाँ पर देखिए एकदम क्लियरिटी रहेगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा गया है आपके पास, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन भोपाल, मध्य प्रदेश चयन कर्मचारी मंडल भोपाल। और ये वेबसाइट है ऑफिशियल, जिसपे आप जाकर खुद ऑफिशियल चेक कर सकते हैं। हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। आबकारी आरक्षक भर्ती के लिए सीधी एवं बैकलॉग परीक्षा जो है 2024 के रिकॉर्डिंग है, ये 25 में आया लेकिन आपका नोटिफिकेशन 24 वाला ही है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो है, उसके लिए हम थोड़ा सा पहले यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपकी आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि कब है। तो देखिए आप देख सकते हैं 15/2/2025 मतलब 15 फरवरी 2025 से आपका ये क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन आपके स्वीकार किए जाएंगे। और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या होगी, तो दोस्तों यहां पर लिखा है, जैसे इन्हें मेंशन किया है कि 1/3/2025 1 मार्च 2025 इसकी क्या होगी, अंतिम लास्ट तिथि होगी। तो एक पॉइंट तो यहां से क्लियर हुआ है, क्या हुआ है कि 15 फरवरी से इसकी फॉर्म स्टार्ट होंगे और लास्ट जाएगा इसका 1 मार्च आपका किया जाएगा। मतलब अप्रोक्स अगर मैं बोलूं आपको तो 14-15 दिन ही आपको मिलने वाला है। 2 वीक्स में बोल सकता हूं कि आपको ये फॉर्म भरने के लिए डेट्स इनने दी है ऑफिशियल। इसके बाद अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं, यहां पर थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा क्योंकि कई बार स्टूडेंट करते हैं फॉर्म को फिल कर देते हैं जल्दबाजी में और फिर कुछ एरर होता है, करेक्शन करना है, तब क्या किया जाता है। तो इनके द्वारा ये बताया गया है, आवेदन पत्र में क्या लिखा गया है आपके पास, आवेदन पत्र में संशोधन की प्रारंभिक तिथि 15/2 से ही चालू होगी और लास्ट तिथि कब है इसका, 6 मार्च तक आप उसमें क्या कर पाएंगे, आवेदन में संशोधन कर पाएंगे। लेकिन आवेदन में संशोधन तभी कर पाओगे जब आप फॉर्म उसको फिल कर देंगे, क्योंकि फॉर्म की लास्ट तो 1 तारीख है। मतलब फॉर्म आपको पहले फिल करना पड़ेगा। अगर उसमें आपको लग रहा है कुछ करेक्शन करना है या गलती से कुछ डेटा आपने गलत भर दिया, फिल कर दिया, तो उसमें आप करेक्शन कर पाओगे 6 मार्च तक। दूसरा पॉइंट आता है कि सर फॉर्म भरना है, उसकी फीस क्या है रिगार्डिंग। तो देखो इसके लिए आपके लिए फीस क्या रखी गई है यहाँ पर, अनारक्षित जिसे मैं बोलता हूँ सिंपल लैंग्वेज में जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी मतलब है जिसको कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, उसके लिए इनने फीस कितना रखा है, 500 रुपीज रखा है, जैसा कि व्यापम करता है हर एक एग्जाम में वही। सेकेंड ऑप्शन होते हैं जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, लेकिन कौन से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस,
मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फीस कितना है यहाँ पर 250 है, 250 रुपए यहाँ पर है। जनरल कैटेगरी से है आप तो 500 रुपए आपको यहाँ पर फॉर्म फीस लगेगी दोस्तों। इसके साथ ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो आवेदन का जो शुल्क है आपका ऑनलाइन माध्यम से एमपी ऑनलाइन, उसमें आपको अतिरिक्त ये 20 रुपए 60 रुपए जो भी है वो आपका रहेगा अलग से, ये एक्स्ट्रा ही रहता है, पोर्टल चार्ज होता है जिसे आप। तो ये एक चीज क्लियर हुई आपकी कि कब से फॉर्म स्टार्ट होना है, कब इसकी लास्ट डेट है, फॉर्म की फीस क्या है। अब वन बाय वन हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं और डिस्कस यहाँ पर करते हैं और चीजें आपकी चीजें कि आपको जो और डाउट है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कि जैसे आपने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है 2-3 चीजें, अब हम आगे देखते हैं सिलेबस वगैरह और चीजें जो हैं उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इसमें स्लाइड्स में और नेक्स्ट पे चलते हैं और क्या हमारे लिए इस पीडीएफ में मैन है। देखिए आपके लिए यहाँ पर एक पॉइंट ये देख पा रहे हैं आप, क्या लिखा है, पोस्ट कोड 1 सीधी भर्ती आबकारी आरक्षक, कुल पद कितने हैं 248, टोटल पद है 248 248 पद है। सीधी भर्ती पोस्ट, इसका कोड आपको फिल करना पड़ता है जब फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें क्या है पोस्ट कोड नंबर 1 है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए कितना लिखा गया अलग अलग, ओपन महिला, ओपन इस तरीके से, मतलब ये नील है, भूतपूर्व सैनिक है और कुछ संविदा उसमें है। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये देखें जिसे मैं कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका, मतलब जो अभी रिजर्वेशन का चल रहा था ना, अभी कोर्ट में चल रहा था आपका ओबीसी वाला, वही है कि 14 और 87 वाला, वो पॉइंट इनमें पहले ही मेंशन कर दिया गया है और नीचे लिख दिया है शेष 13% पदों की काल्पनिक आरक्षण आपकी, मतलब अभी जो रिजल्ट आएगा वो 87% पे ही आएगा, 87% पे 13% आपका अलग रखा जाएगा। जैसे ही कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही कुछ डिसीजन आएगा फिर उस पर वो करेंगे, तो उन्होंने ये सेपरेशन कर दिया कि अभी जो होगा वो 87% का ही हम यहाँ पर डेटा रखेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर और थोड़ा सा डिटेल करते हैं, नेक्स्ट चले अगर तो नेक्स्ट और क्लियर चीजें करते हैं, तो नेक्स्ट वाले में चलते हैं हम यहाँ पर और देखते हैं। देखिए मेन पॉइंट आता है इसका आपका क्या, सैलरी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम जब काम करते हैं तो हमें कितना मेहनताना मिलेगा। तो इसमें जैसे कि मेंशन किया गया है पद का वेतन 1.5 नंबर, इस पे आप जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। पद नाम है आपका आबकारी आरक्षक, जैसे मध्य प्रदेश का कांस्टेबल होता है पुलिस का आरक्षक, वैसे ही आपको होता है आबकारी का कांस्टेबल। इसकी जो वेतनमान है वो कितना है आपका 19,500 से 62,000 आपका ये वेतन या सैलरी का क्राइटेरिया दिया गया है कि 19,500 से आप 62,000 तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ में नोट लगा के और क्या दिया गया है, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी 3-13/2019/3/1 दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%। दोस्तों ये चीज कोई नहीं बताएगा जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूं आपका, इसमें स्पष्ट लिखा है 19 के अनुसार वेतन न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70% और द्वितीय वर्ष 80% एवं इसके बाद आगे की कहानी भी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 2019 में हमने एक प्रोसीजर किया था लागू, उसके ही रिगार्डिंग ये है आपकी सब चीजें। देखिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं फिर आपको और चीजें अभी हम बताते हैं। यहाँ पर इनका कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इनने ये बोला है कि जो आपका 2019 के अनुसार जो 17% है, 70% 80% पहले वर्ष 70 फिर 80 फिर 90, ये आपको इस तरीके से सैलरी देंगे, मतलब न्यूनतम आपका एक सैलरी से वो डिडक्ट करेंगे और वो अपने पास रखेंगे। उसके बाद 3 साल बाद के बाद आपका फुल पेमेंट का रहेगा इसका ये। चलिए इसके साथ नेक्स्ट हम अगर चलते हैं तो नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं। अब आपका पॉइंट टू द पॉइंट एक स्टेप है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से देखें और समझें क्योंकि ये बारीक पॉइंट है। और वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में वीडियो को शेयर करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। 1.6 नंबर वाले में क्या दिया है, निर्धारित आयु एज, मतलब यहाँ पर एज की बात कर रहे हैं कि एज का लिमिट क्या होना चाहिए। तो अभ्यर्थी की आयु 1-1-24 को 18 वर्ष, मिनिमम कितना क्राइटेरिया है 18 वर्ष 18 इयर्स एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब
18 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम कितना है 33 वर्ष, आपको 33 वर्ष मैक्सिमम लिमिट्स दी गई है। मध्य प्रदेश शासन विभाग भोपाल के अनुसार ये सब पूरा वही दिया, मतलब सीधा सा है इस रेंज में 1/1/24 को अगर 18 वर्ष हो रहा है वो इस तारीख से कैलकुलेट होगा, या फिर मैक्सिमम 33, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा इसमें हम थोड़ा सा और देखें तो यहाँ पर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है 18 वर्ष न्यूनतम और मैक्सिमम कितना है अधिकतम 33 वर्ष। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या बोला गया है, देखिए सेकंड नंबर पे लिखा है महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग जनरल कैटेगरी के लिए इसमें दिया गया है आपके लिए, और ये क्या लिखा गया है आरक्षित वर्ग की श्रेणी में 18 वर्ष, जिसमें आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग हो गए आपके अधिक और भूतपूर्व भी, तो इसके लिए कितना लिखा गया 38 वर्ष। इनमें 5 साल की इनकी क्या है 5 इयर्स की उनको एज रिलेशनशिप दिया गया है, छूट दी गई है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट पे चलते हैं, आयु भी देख लिया, अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा देखिए मैन आता है। चलिए अब ये फॉर्म डालें तो डालें, साथ में हमें यहाँ पर कुछ फिजिकल भी है क्या, तो फिजिकल क्या है तो यहाँ पर देख सकते हैं पद है आपका आरक्षक आबकारी आरक्षक, जिसमें अगर आप मेल कैटेगरी से है तो आपकी जो ऊंचाई होना चाहिए वो कितना है 167.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए, 167.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और अगर आप फीमेल है तो 152.4 सेंटीमीटर आपको क्या होना चाहिए यहाँ पर इसकी हाइट होनी चाहिए। देखिए दोस्तों जैसे पुलिस में होता है ऐसे इसमें भी हाइट का है, बट हाँ इसका फिजिकल उतना नहीं होता है जितना पुलिस का रहता है। थोड़ी सी चीजें देखें यहाँ पर, देखिए चेस्ट की बात करते हैं मेल वाली में तो यहाँ पर 81 सेंटीमीटर है, आफ्टर फ्लैमिंग के बाद आपको 86 मतलब 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस यहाँ हमें देखने को मिलता है, जैसा कि जनरली हर एग्जाम में होता है। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है अभ्यर्थी का सीना फुलाने में बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। 5 सेंटीमीटर मतलब एक चीज होना चाहिए, आप जैसे आप फुला दो इस तरीके, तो ये थोड़ा सा आपका जो चेस्ट है उसके लिए आपका बोला गया है इसमें, और इसमें किसी भी प्रकार की आप कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। महिलाओं के लिए क्या दिया गया है इसमें, महिला उम्मीदवार के लिए कोई भी ऐसा महिलाओं के लिए कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, तो ये उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये चांस है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पर देखते हैं आगे की स्लाइड्स में अब पॉइंट आता है कि इसके लिए एजुकेशन क्या होनी चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए शैक्षणिक योग्यता के लिए यहाँ पर हम बात करें मिनिमम क्या क्वालिफाई होना चाहिए आबकारी आरक्षक के लिए 10+2 मतलब 12th लेवल 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा पुरानी पद्धति से हाई सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। सिंपल सा आप याद रखें, आप 12th पास आउट होना चाहिए, बस सिंपल सा एक लॉजिक है कि 12वीं कम से कम आपको पास करना चाहिए, और इसमें किसी भी प्रकार की आपसे बोला गया कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। क्लियर है, 12th अगर आप पास आउट हैं और आपकी हाइट अगर 167 जो आपको पॉइंट दिया गया है इस वाले में, देखो डिस्कस करते हैं, अगर आपकी ये हाइट दी गई है तो आप फॉर्म को बिल्कुल बिना टेंशन के फिल करिएगा। चलिए यहां पे मैंने इसको बताया, अभी भी रुके हैं क्योंकि जो मेन चीज है वो तो अब आने वाला है। एग्जाम क्या होगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, तो देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर, आपके टोटल 100 प्रश्न आएंगे और जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में होंगे, मीडियम्स में होंगे, और इसका जो स्तर रहेगा वो हाई स्कूल स्तर का ही रहेगा आपका एग्जाम का। और क्या क्या आएगा वो आपको देखना है। फर्स्ट में दिया गया है आपके पास क्या, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, इसके आपके 40 अंक आएंगे। ठीक है, 40 नंबर का ये आएगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि 40 क्वेश्चन, क्योंकि व्यापम मध्य प्रदेश में एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही आता है। दूसरा आपके पास है बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, ये कितने नंबर्स का है 30 अंक का, 30 नंबर्स का ये क्वेश्चन आएगा पेपर। और तीसरा जो इसमें सेक्शन रहेगा विज्ञान एवं सरल अंक गणित, मतलब साइंस और जनरल्स मैथ्स आप जो बोल सकते हैं बेसिक मैथ्स, वो कितना है 30 नंबर का है। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में सिलेबस को थोड़ा सा और क्लियर करूं आपको, तो सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है, जो हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ते हैं सेम वही चीज इसमें पढ़ना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिलेबस वही है। पुलिस एमपी जो पुलिस के लिए आप पढ़ते हैं ना, सेम वही सिलेबस आपको पढ़ना है इसमें भी, क्योंकि उसमें भी क्या आता है आपका, मैं थोड़ा सा और क्लियर करूं, उसमें मैथ्स आती है,
उसमें आपके पास क्या आती है, रीजनिंग आती है, ठीक है। आप पढ़ते हैं एमपी जीके पढ़ते हैं, और आप साथ में लूसेंट भी पढ़ते हैं, लूसेंट जीके, जिसमें इंडिया है, पॉलिटी है, इंडिया के बारे में पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ये सभी है। प्लस उसमें आप क्या पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। और साथ में जो ज्यादा यूजफुल है वो है करंट अफेयर्स, इंडिया का भी और एमपी का भी। करंट अफेयर्स मतलब सामान्य जागरूकता जिसे आप बोलते हैं, डेली अपडेट होना है। तो ये सभी सिलेबस आप पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी पढ़ते थे, वही सेम सिलेबस आपको इसमें पढ़ना है, कुछ भी अलग एक्स्ट्रा नहीं है। अब क्वेश्चन आपका क्या है, अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या इसको हम साथ में लेके कर सकते हैं? तो मेरा दोस्तों आपसे यही कहना है कि बिल्कुल आप उसमें मैथ्स और रीजनिंग पढ़ रहे हैं। मैं यहां पर आपको क्लियर करके बताऊं, एमपी पुलिस के लिए क्या है, मैथ्स रीजनिंग, तो ये तो आपका है ही मैथ्स रीजनिंग, क्लियर। देखिए मैथ्स रीजनिंग आप एनटीपीसी ग्रुप डी किसी भी एग्जाम में पढ़ते हैं, केवल इसमें क्या पढ़ना है आपको, एक्स्ट्रा एमपी के पढ़ना है। बाकी आप इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ते हैं, वो चीज कॉमन है। करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, वही भी कॉमन है। केवल एक्स्ट्रा पढ़ना है तो इसमें एमपी के ही आपको एक्स्ट्रा कवर करनी है। अगर आप एनटीपीसी का भी सिलेबस कवर करते हैं तो मेरा मानना है और मेरा ऐसा एक अपना एक्सपीरियंस है कि आप इस एग्जाम के लिए केवल एमपी जीके ही एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो भी आप कर पाएंगे और आपका एक बेस्ट स्कोर जाएगा इस सेक्शन में। तो कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है जो आपको लग रहा हो कि ये बहुत सारा है सिलेबस, सिंपल सा है। क्योंकि देखो जो दोस्तों जॉब के लिए आप भी जानते हैं कि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, तो इसके लिए कुछ नहीं है, बेसिक सी ये चीजें है जिसपे आपको कमांड करना है। और इसमें ये 3 में इनने लिख दिया है, लेकिन आपका ओवरऑल देखें तो सिलेबस वही कंप्लीट है जो पुलिस कांस्टेबल का ही होता है। सिमिलर इसमें कुछ भी नया नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा कि आप इसके लिए तैयारी करें। आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें है, हमें कुछ जो हमारे काम की है। चलिए इसके और आगे चेक करते हैं। ये पूरा पीडीएफ है, आप चाहें तो आप ऑफिशियल डाउनलोड करके खुद चेक कर सकते हैं। देखिए फिर से एक बार मैं लास्ट पेज पे डिस्कस कर रहा हूं और आपको बता दे रहा हूं, आवेदन भरने का जो टाइम है, समय पीरियड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग फिर से बता रहा हूं आपको। आवेदन भरने की जो तारीख है आपकी प्रारंभिक, वो कितनी है आपकी, 15 फरवरी 2025 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है, 1 मार्च 2025 आपकी इसकी लास्ट डेट है। भरने के लिए टोटल कितना दिन मिल रहा है आपको, 15 दिन ही मिल रहा है। और जैसा कि व्यापम का ट्रेंडिंग रहता है, हर एक फॉर्म में 15 से 16 दिन का ही अप्रोक्सीमेट टाइम देता है वो। दूसरा पॉइंट जो है इसमें क्या है, थोड़ा सा आगे की ओर चले अगर इसमें, तो करेक्शन करने के लिए इसमें ये डेट दी गई है आपको। करेक्शन के हिसाब से इसमें लास्ट डेट है 6/3 है, और इस पे आपको 20 डेज का टाइम मिलता है। पेपर की बात करते हैं कि पेपर कब होगा, तो यहाँ पर जो आता है कि एग्जाम आपका कब लिया जाएगा। अभी फरवरी चल रही है आपकी, फरवरी मतलब फॉर्म फिल करोगे, फिर कब एग्जाम हुआ, तो जैसा कि इनने जो ऑफिशियल मेंशन कर रहा है, मैं वो चीज बता रहा हूँ। थोड़ा सा और जूम करता हूँ जिससे आपको और क्लियरिटी में बता पाऊँ। यहाँ पर देखिए, यहां जो ये बोल रहे हैं डेट, वो लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या लिख रहे हैं मैं लिख के बता दे रहा हूं, 5/07/25। मैं अगर इसको बताऊं तो इसकी लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूं कि जुलाई। ये बोल रहे हैं कि हम 5 जुलाई को इसका पेपर कंडक्ट कराएंगे, और शिफ्ट भी दे दी है, 2 घंटे का टाइम रहेगा, और 9 से 11, और दूसरी शिफ्ट 2:30 से 4:30 रहेगी। मतलब 2 शिफ्टों में ये पेपर को कंडक्ट कराएंगे। और कब है इसकी डेट, तो आप इस पे देख सकते हैं कि इनकी डेट कब इसने मेंशन की है आपको। आपका पेपर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो कब जाने वाला है, ये सीधा है यहाँ पर जो इन्होंने मेंशन किया है, वो जुलाई में जाने वाला है। जुलाई मतलब 7th जो मंथ होता है, और अभी आपका फरवरी चल रहा है। अप्रोक्सीमेट अगर मैं लमसम दूं तो आपको यहाँ पर 4 महीने का अप्रोक्सीमेट मोटा मोटा यहाँ पर डिफरेंस मिल रहा है। तो 4 महीने आप मतलब बेसिक से भी करना चाहते हैं ना, तो बहुत अच्छे से इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अब यहाँ पर जो आपके लिए मेन चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। एक बार फिर से सिलेबस की साइड फिर से बता दे रहा हूँ आपको। ये सिलेबस है जो आपको पढ़ना है यहाँ पर,
40 नंबर, 30 नंबर और 30 नंबर, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपके पास कितना है, 2 घंटे का टाइम दिया गया है यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों? तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई या इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके से जो भी आपकी रिगार्डिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इस पे फर्स्ट पे, और सेशन को करते हैं हम एंड। और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कमेंट करके कि आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेशन है जो थी वो यूजफुल है। साथ में अपने इस वीडियो को फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करें। फिर से मैं थंबनेल में चलता हूं, जिस पे मैंने जो मेंशन किया था वो मैंने अपने थंबनेल में जो भी यहां पर डाला था वो सभी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहां पर प्रोवाइड कराई है। मैंने क्या क्या डाला था, सिलेबस क्या होगा मैंने ये क्लियर बताया कि सिलेबस क्या आएगा, एग्जाम डेट कब है ये भी मैंने यहां पर आपको बताया कि एग्जाम कब है इसका, 5 जुलाई को, 5 जुलाई 25 को एग्जाम होगा। एज क्या होगा, आप बोलोगे 18 से 33 वर्ष होगा, और जहां डिस्टेंस आपको मिल रही है वहां 5 साल का छूट होगा, कितना होगा, 38 होगा। सिलेबस में क्या आएगा, सिमिलर एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो आप पढ़ते हैं सभी चीजें वो है, या मैं बोलूं अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो केवल आपको एमपीजी के अलग से ही पढ़ना है इसमें। क्लियर है ये चीजें? तो ये तमाम इस तरीके के जो भी आपके क्वेश्चन डाउट थे वो आपका क्लियर हो गया। अब मेरा यही है, अगर आप एक बार सेल्फ इस पीडीएफ को डाउनलोड करें, पूरा पढ़े, रीडिंग करें, और अगर आप एलिजिबल हैं उस फॉर्म के लिए, योग्यता रखते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल करें। देन उसके बाद प्रॉपर चेक करें, और प्रॉपर चेक करने के बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग आप स्टडी पर फोकस करें और कंटिन्यू कर दें। स्टडी कैसी करना है, क्या करें, क्या टाइम टेबल, इस तरह की तमाम क्वेश्चन आपके आएंगे, तो पहले आप फॉर्म को फिल करें। इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके रहते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं तो रीजनिंग में मन नहीं लगता, रीजनिंग पढ़ते हैं तो हमें लगता है मैथ पढ़ ले, बहुत सारे ऐसे जो आपके होते हैं डाउट आते हैं या माइंड डाइवर्ट होता है, तो इसके लिए हम अलग से सेशन लाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही कि आप फॉर्म कैसे भरना है, ये चीजें सब चीजें हैं क्लियर है। तो दोस्तों आई होप, आशा है मुझे कि आप सभी को ये सभी जो पॉइंट थे वो क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ में कमेंट के माध्यम से जरूर आप बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट से एक नई ऊर्जा मिलती है जो हम आपको एक्स्ट्रा कुछ दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।